और इसे योग विद्या में निपुण करूंगा। जिसके बाद गुरु चरणों में प्रणाम कर आज्ञानुसार जेवर सिंह और माता बाछल गोगा जी को लेकर महलों में लौट आए। थोड़ा समय बीतने के बाद काछल ने अपनी ननद छबीली के साथ मिलकर गोगा जी को मारने का षड्यंत्र रचा और छबीली ने दूध में मिलाकर गोगा जी को विष दे दिया। छबीली ने जैसे ही विषैला दूध गोगा जी को पिलाया तो देखा गोगा जी कड़वा विष युक्त दूध बड़े आनंद के साथ पी गए। यह देख छबीली के पैरों तले जमीन खिसक गई और आंखें फटी की फटी रह गई। तब गोगा जी ने छबीली से कहा कि ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, कृपया थोड़ा और पिलाइए। जब छबीली ने देखा इतना छोटा बालक बोल कैसे रहा है तो डर के मारे छबीली वहां से भागती हुई काछल के पास आ पहुंची और सारी बात काछल को कह सुनाई। काछल को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। इसे मात्र एक भ्रम समझ काछल ने अपने षड्यंत्रों का सिलसिला जारी रखा। लेकिन लाख कोशिशें करने के बाद भी काछल गोगा जी महाराज को एक खरोंच तक पहुंचाने में नाकामयाब रही। अब गोगा जी के साथ साथ काछल के पुत्र भी थोड़े बड़े हो चुके थे। जहां एक तरफ गुरु गोरखनाथ की भविष्यवाणी से चिंतित माता बाछल गोगा जी को शिक्षा देती कि अर्जन और सर्जन तुम्हारे ही भाई हैं, तो वहीं दूसरी ओर काछल अपने पुत्रों के मन में गोगा जी के प्रति द्वेष उत्पन्न करने लगी। काछल ने अपने पुत्रों से कहा, तुम दो हो और वो अकेला, फिर भी तुम उससे मार खाकर आते हो। अगर वो जीवित रहा तो तुम्हें कभी ददरेवा की राजगद्दी देना तो दूर, उसके आसपास फटकने तक नहीं देगा। अतः तुम्हें गोगा को बल से नहीं अपितु छल से मारना होगा। जिसके बाद अर्जन और सर्जन ने योजना बनाई और गोगा जी को खेलने के बहाने अपने साथ ले गए और ददरेवा में बने एक गहरे तालाब के पास ले जाकर गोगा जी को पीछे से धक्का दे दिया। गोगा जी तालाब की गहराइयों में आ पहुंचे और इसी तालाब के तल पर नागराज तक्षक तपस्या में लीन बैठा था। यह देख गोगा जी के मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ और उन्होंने तक्षक की तपस्या भंग करते हुए उससे पूछ ही लिया कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तपस्या में आए विघ्न के कारण तक्षक को गोगा जी पर अत्यधिक क्रोध आया और तक्षक नाग गोगा जी को क्षति पहुंचाने की मनसा से आगे बढ़ने लगा। तभी गुरु गोरखनाथ वहां प्रकट हुए और तक्षक को रोका। तक्षक ने गुरु गोरखनाथ से पूछा कि कौन है ये मायावी बालक जिसने मेरी तपस्या में विघ्न उत्पन्न किया और आप इसकी रक्षा करने क्यों आए हैं। तब गुरु गोरखनाथ ने कहा, शायद तुमने इसे पहचाना नहीं, मैं यहाँ इसकी रक्षा करने नहीं अपितु तुम्हारे प्राणों की रक्षा हेतु आया हूँ। ये वही बालक है जिसे तुम गर्भ में ही खत्म कर देना चाहते थे। तक्षक को गोगा जी की असीमित शक्तियों का भली भांति आभास था। न चाहते हुए भी नागराज तक्षक ने गोगा जी से क्षमा मांगी और गोगा जी भी उसकी तपस्या में आए विघ्न के लिए खेद प्रकट कर पुनः भूलोक पर लौट आए। अपने भाइयों द्वारा किए गए छल कपट को देखकर गोगा जी चौहान का रक्त ज्वाला में बदल गया और गोगा जी अकेले ही अपने दोनों भाइयों पर टूट पड़े। गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से उत्पन्न होने के कारण अर्जन और सर्जन भी बलशाली थे, किंतु गोगा जी पर गुरु की विशेष कृपा होने के परिणाम स्वरूप काफी समय तक चली मुठभेड़ के बाद गोगा जी ने दोनों भाइयों को बुरी तरह से पीट पीट कर जख्मी कर दिया। लेकिन अभी वो समय आना बाकी था और इसी दौरान गोगा जी के पिता जेवर सिंह वहां आ पहुंचे और गोगा जी को रोकते हुए अर्जन और सर्जन को महल लौट जाने का आदेश दिया। बुरी तरह से जख्मी चोटें खाए दोनों भाई अपनी माता काछल के पास पहुंचे और रोते हुए सारा वृतांत माता को कह सुनाया। जिसके बाद माता काछल घेवर सिंह के पास पहुंची और अपनी चिंता व्यक्त करते हुए उन्हें अमरपाल सिंह चौहान से राज्य के बंटवारे की मांग करने को कहा। जिसके बाद न चाहते हुए भी घेवर सिंह